गाइज, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? हम तो ठीक नहीं है। आप लोग मेरा दुख समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के क्या बताऊँ दोस्तों। आप लोग तो उन लोगों की बात आप लोगों को अच्छी लगती है जो आधी बातें में झूठ बोलते हैं, सच्चाई नहीं रहती। क्योंकि मैं सही बोलती हूँ, इसलिए आप लोगों को विश्वास नहीं मेरी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। मेरा तलाक हुआ है, आप लोगों को तो पता है, क्योंकि हमने हर एक की वीडियो में बताया है और मैंने लिखा भी है कि मेरा तलाक हो गया। मेरा सिंदूर उसने अपने हाथ से उतार लिया। आप लोग देख सकते हैं गाइस कि आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं हम। आप लोग एक ना एक दिन आप लोगों की नज़र में मैं आऊँगी। आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे दिल से, क्योंकि आप लोग को क्या बताऊँ, इतना दुख की बात है कि आज इतना बड़ा त्यौहार है, मेरे घर पे कुछ बना ही नहीं। क्योंकि मेरे चाचा गए थे बोलबम, तो इस वजह से मुझको आज ही कुछ नहीं बना। फिर भी त्यौहार है, फिर भी मुझे रोना आए गया। सुबह मैं खेत में गई थी, कोई चाची ने पूछी, देखो बेचारी अपने बच्चे के लिए कैसे हो जा रही इसका शरीर। तो मुझे रोना आ गया कि मैंने सोची बच्चे लेकर जी लूँगी, मगर मेरे पापा ने नहीं लिए, इनकार कर दिए लेने से। इस वजह से दोस्तों मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरी प्यारी बच्ची, मैंने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया, जन्म दिया, उसको प्यार के इतने बड़े कर दिया आज दुनिया में कि मैं अकेली रह गई। जो कि मैं अपने दुख से, अपनी ज़िंदगी से, अपने मौत से लड़कर अपना बच्चा का जन्म दिया। आज वो बच्ची मुझे नहीं मिली, बहुत दुख की बात है। जो आदमी मुझसे हर दिन नफरत करता रहा, देखना ना रहा, ना चाहा, आज उसको ही वही बच्ची मेरी मिल गई। क्या बताऊँ, सोचने से तो बहुत दुख होता है कि उन्होंने क्या गलती की है बेचारी, जो कि नए लोगों की सज़ा उस बच्ची को मिल रही है। बड़ी दुख की बात है दोस्तों। क्या बताऊँ, आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग तो मेरा दुख समझने की कोशिश करो। देखो, कहते नहीं है छत के नीचे सब है, पेड़ की छाँव के नीचे सब है। एक दिन तो सबको ऊपर दुख तो पड़ेगा। आज मेरे ऊपर पड़ा है, कल किसी और के ऊपर पड़ेगा। ये तो नहीं है कि मैं तो ऐसी गलती नहीं की हूँ जो मेरे ऊपर पड़ा। मेरे नसीब में भगवान पता न क्या लिखे थे, आज मैं भोग रही हूँ। कि सबसे ज़्यादा दुख तो ये है, मेरी बच्ची मुझसे छूट गई। देखो, मैं एक माँ हूँ। आप लोग अपने माँ से कितना प्यार करते होंगे, आपकी माँ कितना प्यार करती है, आप लोग देखो समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बिन माँ के बच्चे कैसे होंगे, सोचिए ज़रा। मैं तो रात दिन बच्चे के लिए घुट घुट के जीती हूँ। आप लोग उम्मीद करती हूँ मुझे लाइक कमेंट अच्छा प्यारा प्यारा करिए, जो कि मेरे दिल खुश हो जाए, जीने के लिए शक्ति हो, आगे बढ़ने के लिए। बच्चे के बारे में तो आप लोग दुआ करना कि हमारी बच्ची बिन माँ की बच्ची है, बेचारी जहाँ भी रहे दुनिया में, भगवान उसकी रक्षा करे ऊपर वाले। क्योंकि हमारी उम्र हमारे दोनों बच्चे की लग जाए, हमारी मौत हो जाए, अगर मेरी बच्ची जहाँ भी रहे, भगवान उनकी लंबी उम्र दे, मेरा उम्र मेरी बच्ची को लगा दे। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को यही चाहती है कि ज़िंदगी भर उसको सही सलामत देखना। भगवान करे ना, तिलक बीर बाबा से कहते हैं, भोले बाबा शंकर से, शनिदेव भगवान से, सबसे प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे समझा, मेरी माई मेरी उम्र लगा दो, 100 साल से ऊपर मेरी बच्ची जिए। क्योंकि आज त्यौहार है, मैं अपने बच्चे से न बातें कर पाती हूँ। 3-4 साल हो गए देखे न देखी हूँ, न बातें होती है। सोचो कैसी माँ हूँ मैं। कितने कहती हूँ तो आराम से, आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है सुनने में और कहने में। सोचो कैसे घुट घुट के जीती होगी, देख लो आप लोग दोस्तों। क्या समझोगे, हमें ये पता नहीं है आप लोग क्या समझोगे क्या नहीं समझोगे। देखो, ये माँ तो माँ होती है दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे प्यारा दर्जा माँ का होता है। क्योंकि हर एक दुनिया में माँ जैसी कोई हो नहीं सकती। क्योंकि चाहे कुछ भी, किसी के पापा किसी की शौक ना पूर्ण कर सकते, किसी के ना
कभी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। माँ होती है जो कि हर एक चीज़ कहती है ऐसा करो मेरे बच्चे के लिए आओ, मेरे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, खर्चा दो, उसको ये नहीं है वो कौन कहेगा, आप लोग समझ सकते हैं। इन बच्ची की माँ है दुनिया में, भगवान करे कि संझा मेरी माई से ही हम कह रहे हैं, रात हो चुका है कि मेरे बच्चे के बारे में मैं क्या सोचूं, कि यही प्रार्थना करेंगे संझा मेरी माई मेरे बच्चे को 100 साल से ऊपर उनकी लंबी उम्र करें और स्वस्थ मस्त रहें, जहाँ भी रहें अच्छे खुशी से खाए पिए, उनको कोई कष्ट ना आए। लकीर बाबा में बहुत शक्ति है, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान लकीर बाबा मेरे बच्चे को लंबी उम्र करो, कोई कष्ट आने ना पाए ज़िंदगी में। बिना माँ की बच्ची है, उनके आगे बढ़ाओ, उनके हर एक काम में रक्षा करो, उनका आप हर एक काम उनके लिए आप शक्ति दो, सरल हो, कठिनाई ना हो। हमारी बच्ची हमको तो एक दिन ना एक दिन तो याद ही करेगी, ज़रूर मिलेगी। हमें पता है हमारे खिलाफ लोग भड़का रहे हैं, उनको बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कहने से तो कुछ नहीं होता है। देखो एक माँ का दिल ऐसा है, आज हम भी मजबूर है, जिस जगह है उस जगह हम रह नहीं पाते, क्योंकि ये तो मेरे डैडी का घर है। अगर हम बच्ची ले लेते और नहीं रहने देते तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, कहाँ लेके रहती, मेरे पास क्या था, किसके सहारा मैं जीती। इसलिए गाइस मुझे बहुत दुख की बात है, तो इसलिए सबको कहना मुझे सुनना पड़ा और मानना पड़ा। अपने ज़िंदगी के बारे में हम तो कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि सोचते हैं तो मेरा लगता है जो शरीर में खून है, खून नहीं है, मुझे शक्ति नहीं है जीने की, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरा सिंदूर छिन गया, उससे मुझे नहीं है, वो अपने हाथ से मेरा सिंदूर उतार लिया। इतना रोई, इतना बुलखी, मगर उन्होंने नहीं सुना। इससे मुझे नहीं दुख है, मुझसे ये दुख है कि मेरी जान से प्यारी मौत से जी कर मर कर मैंने अपने बच्चा को पाला, अपने बच्चे को जन्म दिया। बहुत बड़ा कष्ट है। भगवान करे कि हर एक माँ जो होगी ये दुनिया में माँ जैसी मेरे, अपने बच्चे के बारे में जैसे हर एक बच्चे के बारे में सोचने की माँ का अधिकार है। वो बच्ची बिन माँ के कैसे रहती होगी, क्योंकि आज उनकी माँ नहीं है। चाहे जिंदा हूँ चाहे मरती हूँ, एक लाश की तरह बन गई हूँ। इससे क्या कहा जाए मेरा कि इस दुनिया में भगवान से कहते हैं हर एक खुशी, जो खुशी मुझे नहीं मिली मेरी माँ से, वो खुशी मेरे बच्चे को मिले बिना माँ के। क्योंकि मैं तो यही दुआ करूँगी अपने बच्चों के लिए, भगवान से प्रार्थना भी करूँगी उस बच्चे को आप शक्ति दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, आप लोग लंबी उम्र बढ़ाओ, उनका हर एक कष्ट को काटो। इसीलिए प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से, भगवान से, कि ज़िंदगी ऐसी है, जीने से तो क्या फ़ायदा, मौत तक आ ही जाए। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मुझे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के लिए मैं घुट के जीती हूँ उस बच्चे को न पा सकूँ। मेरा तो संसार में कुछ न रहा है, ना है, ना होगा, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ज़िंदगी मेरी, मेरा धन धर्म, मेरा सब कुछ तो मेरा बच्चा था। वो मेरी प्यारी बेटी जिसे मैं अपने कोख से 9 महीने बिना किसी के जाने पहचाने ससुराल वालों को मैंने उसका पालन पोषण किया और उसको इतना बड़े किया, अच्छा संस्कार दिया कि बच्चे जानने समझने लगे अपने घर को। तो ऐसी बात आ जाती है मुसीबत की दोस्तों, हम लोग समझ नहीं पाते कब कैसी क्या मुसीबत आएगी। मेरे माथे पर
को ऐसे लिखाना था कि मुझे कितना जल्द अपना घर छोड़ना पड़ेगा और छूट जाएगा। हम तो सोचते थे समझाने बुझाने से हो सकता है मेरा घर बन जाएगा, बस जाएगा, वो मान जाएगा, मगर गाइस ये हुआ नहीं। मुझे इसलिए बहुत दुख है। मैं तो उस आदमी के बारे में सोच नहीं सकती क्योंकि उसके जीते जी मर गई। वो मेरे लिए मर चुका है, मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा सिंदूर उतार कर मुझे विधवा बना दिया, प्राण बना दिया। अब मैं कभी सिंदूर नहीं लगा सकती, क्योंकि लगाऊंगी जब कभी वक्त आएगा। भगवान अगर हमारे लिए किसी को बनाया होगा बहुत फुर्सत में, तो हमने तो देखा नहीं है, क्योंकि मेरा मन शादी करने के लिए नहीं कहता। क्योंकि ऐसे संसार में लोग हैं ना, पेट भर जाए सभी को भूल जाते, नहीं सोचते ये भी एक औरत, ये इंसान है, इसको ऐसा दर्जा दिया जाए जिंदगी में। मेरी पत्नी बन के, मेरी जिंदगी बन के जिंदगी भर रहे, इसका सम्मान मान करना चाहिए। उसके हम जीवन भर उसका साथ निभाएं, वो हमारे साथ रहें, हम उसके साथ रहें। ये कमन करता है। इतना बेवकूफ़ इंसान बन चुके हैं, सिर्फ स्वार्थी के लिए अपना सब कुछ बना देते हैं। क्योंकि कहूँ क्या, दुख तो बहुत है, मगर बच्चे की तो याद रात दिन आती है। मुझे लगता है जैसे बच्चे फुट के मेरी जान चली जाएगी या मौत हो जाएगी, मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ। आप लोगों के बीच मेरी वीडियो ज़रूर रहेगी, क्योंकि वीडियो हम तो डाल दिया है, मरने के बाद हो सकता है आप लोगों तक वीडियो मेरी रहे। और क्या कह सकती हूँ, बस आप लोग इतना दुआ करना मेरे बच्चे को, कि दुआ करना भगवान से कि उनको लंबी आयु हो, कोई कष्ट उनको ऊपर ना आए, उनको भगवान अच्छा करे। मैं तो यही सोच सकती हूँ। आप लोग कमेंट बताना क्या मैं सही कह रही हूँ। उस आदमी से जो मेरा तलाक हुआ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, भगवान करे तब तो नहीं बोली, बच्चे के लिए सोचे चलो मैं नहीं हूँ और रहेगा बच्चे पाले पोस, मगर हमें सोच रहे हैं भगवान समझा मेरी माई इसकी मौत हो जाए या मेरी हो जाए, क्योंकि दोनों में से एक मौत होगी ना, मुझे ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, हमारी होगी तो उसको सुकून मिलेगा। क्योंकि देखो हम प्यार उसी आदमी से करते हैं जिसको बहुत चाहते। मेरे लिए इतना बड़ा ज़िंदगी नर्क करती, मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी, क्या फ़ायदा उसके रहने से, मेरे रहने से। तो भगवान समझा मेरी माई, प्रार्थना करते हैं न उनका जीने के अधिकार है न मेरा जीने के अधिकार, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के रूप में बने नहीं। न पूरा जीवन हमने बिता, न कोई ऐसे लगता कि जैसे कहते नहीं ये दुनिया में लोग सिर्फ नाम की शादियाँ होती है, ऐसी मेरी शादियाँ हुई नाम की। बहुत दुख की बात है, मैं तो झेलते झेलते यहाँ तक पहुँची, भगवान को मंजूर नहीं था, तो इसलिए सब कुछ हो गया। तो आप लोगों को दोस्त मेरा सपोर्ट करना है, आप लोगों को मेरा दुख दर्द समझना है। चाहे जितना कहते नहीं है, क्या कहा गया कैसे आता नहीं भूल गए, कितना भी बानी बाजार लगती नहीं, कितना भी हम ज़बरदस्ती इस नाते संबंध को लेकर सोचते थे बन जाएगा, नहीं बना। इसलिए गाइस बहुत दुख की बात है, अब तो मेरी मौत या उसकी मौत एक बराबर हो गई है। मेरे सिंदूर छूट गए, क्या मेरे लिए वो जिंदा रहना कोई बनता है? नहीं। इसलिए कहना चाहती हूँ, समझा मेरी माई, मेरी दोनों को, उन्होंने मेरे दोनों बच्चे को दे दो, क्योंकि ना मेरा जीने के है ना उसको जीने के है। कि एक पति पत्नी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मुझसे प्यार नहीं था आपको नफरत करना था, क्यों आप शादी किए हैं? मेरा यही पूछना है सवाल। आप मुझसे शादी नहीं करते हैं, मुझको दुख है ना,
क्यों किए मेरी ज़िंदगी बर्बाद, मेरे 2 बच्चे हो गए, पहले छोड़ देते यहीं से, मगर आज लाके इसने बड़ी ज़िंदगी यहाँ छोड़ दिया। मेरा सहारा कोई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दुख है। मैं कह नहीं सकती, मुझे इतना दर्द है। न समझो तो कोई बात नहीं, समझो तो बहुत कुछ है। जिसके ऊपर पड़ी होगी वही समझ सकता, अगला कोई समझ नहीं सकता। मैं नहीं कह सकती इसके बारे में, भगवान करे। समझने वाले से मेरा निवेदन है, भगवान उनकी बहन बेटी के ऊपर ऐसे कभी मत करना, क्योंकि बेचारी सह नहीं पाएगी हमारे जैसे।